गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू करियर। आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार कमेंट करके बताना, पता नहीं कमेंट्स को क्या हो गया, चल नहीं रहा है यहाँ से। तो एक बार मैं चेक भी कर लेती हूँ कि जिस दिन हम लेट होते हैं उसी दिन ये सारी समस्याएं आती हैं दुनिया की। अदरवाइज़ तो सब ओके ही चलता है रोज़। देखना एक बार, मैं टीम को बोल के चेक कराती हूँ। होपफुली क्लास तो चली रही होगी। वैसे आज हम बुद्धि पढ़ेंगे, यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग सभी एग्जाम्स में, है ना। कई बार एक भी आता है। और अगर हम देखें तो 2 चीज़ें हैं इसमें जो ज़रूरी हैं। पहले हम बहुत थियरीज पढ़ा करते थे, सीटेट में भी, बाकी एग्जाम्स में भी। अभी बस थोड़ी बहुत हम पढ़ लेते हैं। मेन जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी बुद्धि का संप्रत्यय। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस की बुद्धि है क्या, उसके बारे में कुछ विशेषताएं। और आपका एक थियरी है MI, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर का। ये 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ट्राई फैक्टर या जिसको हम कहते हैं 2 फैक्टर, 1 फैक्टर, ये सारी थ्योरीज पढ़ा करते थे, है ना। फिर टेस्ट भी करते थे इंटेलिजेंस के। बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, जनरली पेपर में नहीं पूछा जाता है। ठीक, 2-3 थियरी हैं। जैसे आपका ये हो गया कि इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाएगा, IQ क्या है, नॉल फार्मूला क्या होता है, इस तरह की बातों पे क्वेश्चन बन जाते हैं। और तो इससे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के हुआ क्या है आखिर, कि क्यों कमेंट्स जो हैं वर्क नहीं कर रहे हैं। इस पर भी हमें अपडेट नहीं मिला है। अभी अपडेट मिल जाए बस, फिर बढ़िया हो जाएगा। देखना, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि क्या है, कैसे वर्क करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, हम बहुत बात करते हैं, अरे वो फलाना इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें हम करते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो इंटेलिजेंस की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग देश बुद्धि को अलग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक, तो अगर हम देखें वन ऑफ द डेफिनेशंस जो लगभग हर एक एरिया में काम कर जाती है, वो है ये डेफिनेशन। इसके माध्यम से समझते हैं, एक मिनट में कमेंट्स जब चलेंगे चलते रहेंगे। ये क्या है बाय डेफिनेशन, इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट के साथ, यानी वातावरण के साथ एडजस्ट करने की क्षमता को हम क्या कह रहे हैं, बुद्धि कह रहे हैं। एंड टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त चिंतन कर सकने की जो क्षमता है। यानी आप सर्दी में गए हैं, देश में गए हैं, विदेश में गए हैं, गांव में गए हैं, शहर में गए हैं, मतलब आप एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट कर पाते हैं, तो आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। तो आपके अंदर की जो क्षमता है किस चीज की, एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करने की, नई चीजें सीखने की, और अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को, यानी जो चीजें सामने नहीं है उन पर भी आप विचार कर पा रहे हैं दूर दूर तक, तो आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाए जाएंगे इस डेफिनेशन के द्वारा। तो यह, या एज पर दिस डेफिनेशन, तो यह पर्यावरण के साथ समायोजन करने की, क्या आप एनवायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। भाई जब हम हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, तो तब भी तो लोग क्या करते होंगे, सर्वाइव ही कर रहे थे ना इतने मुश्किल मौसम में, जहां बिजली नहीं, पानी भी ढूंढ के दूर से कहीं कुएं से लाएंगे, आग जलाएंगे तब जानवरों से बचने के लिए। तो ये सब क्या था, अडेप्टेशन था, एडजस्टमेंट था। तो एडजस्टमेंट, समायोजन, पर्यावरण के साथ करने की क्षमता और सीखने की क्षमता, कि आप जब आपको जरूरत पड़ती है आप कुछ सीख लेते हैं, कुछ नया सीख सकने की क्षमता। अमूर्त, कुछ लोग होते हैं ना जल्दी सीख लेते हैं चीजें। अमूर्त तर्क यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को करने की क्षमता, यानी आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अमूर्त चिंतन कर पाते हैं, जो सामने नहीं है चीज उस पर भी आप सोच पाते हैं। बात ठीक है या नहीं है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक डेफिनेशन हुई, ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अगर हम देखें तो ये जो वर्ड है इंटेलिजेंस, ये आया है इंटेलिजेंशिया या इंटेलिजियर नाम के लैटिन वर्ड से, इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, यानी आपकी समझ सकने की क्षमता को हम बुद्धि कह रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक, इंटेलिजियर या फिर इंटेलिजेंशिया से ये शब्द आया है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब होता है कि आप, हाँ देखो यहाँ पे क्लास मुझे लग रहा है, ये देखो ये कमेंट्स एकदम अलग है, ये हमारी टीम का ही कोई तो काम है, की वजह से आज ये गड़बड़ हुई है। इनको आज समझाना और समझना पड़ेगा कि समस्या है क्या। एक मिनट रुको। अभी चलेंगे आप लोग के कमेंट्स, आज पता नहीं। एक मिनट, अभी छोटा सा ही कॉन्सेप्ट कर लेंगे, डोंट वरी। अब क्या कर सकते हैं, कई बार इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो इंसान चाहता तो है। पूरा फ्लो बिगड़ जाता है 2-4 मिनट। आज तबीयत भी ऐसी ही थी, देखना एक बार।
परफेक्टली। अब चल रहे हैं सब। हम लोगों को मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हैं, सीमा कह रही हैं मैम आप हम लोगों के मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, टेक्निकल इशू होगा मैम। हाँ ऐसे कह रहे हैं, एग्जैक्टली। छोड़ो कमेंट मैम, मतलब देख पा रहे हो क्लास, शो हो रहे हैं कमेंट्स मैम। हाँ अब देख पा रहे हैं भाई मुझे, है ना। नोट्स कब डलवाओगे? मंडे डल जाएंगे इस बार होपफुली। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डलवाओगे क्या? मिल ही जाएंगी, ये तो रिकॉर्डेड रहेंगी। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग देखो, एक चीज़ है जो सामने है, एक चीज है जो सामने है, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये पेन हो सकता है, मेरा हाथ हो सकता है, ये घड़ी हो सकती है। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, लव। अब लव को टच करोगे? किसी का नाम लव रख दो, बात अलग है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, अमूर्त है ना। तो जो कबीरदास भी कहते हैं कि ढाई आंखर प्रेम का पढ़े जो पंडित हुए, है ना। तो वो पूरा, और या इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स के, तो सारी चीजों को सामने देख पाना संभव नहीं है। तो आप प्लान बनाते हैं, सोचते हैं चीजों पे, फिर आप उस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। तो यानी जो चीज सामने नहीं है उस पर भी आप सोच पा रहे हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है? बात बिल्कुल। बहुत बड़ा नियम नहीं भाई, गर्मी लगती है बट एसी चल रहा है। हाँ जी, क्लियर है बात। चाइल्ड डेवलपमेंट में है हेमंत टॉपिक। अच्छा जी, धन्यवाद खुशबू। आज होता है सर कभी क्लास नहीं चलता, अच्छा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, अमूर्त मतलब जिसको सामने नहीं देख पा रहे हैं आप, जिस पे सोचा सोचा जा सकता है, चाहे वो सामने है या नहीं है। इंटेलिजियर या इंटेलिजेंशिया से बना है इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंशिया या इंटेलिजियर, जिसका अर्थ है समझना। तो समझने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इंटेलिजेंस में। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। देखो आईक्यू का कॉन्सेप्ट आता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें कही जाती है इंटेलिजेंस को लेके। आपको बेसिक चीजें माननी है कि आपकी एबिलिटी टू कैरी आउट, यानी आप अडेप्ट कर लेते हैं, एबिलिटी टू अडेप्ट, एडजस्ट, यानी आप समायोजन कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं, है ना। और क्या कर लेते हैं? रीजन, तर्क करने की क्षमता है आपके अंदर, चीजों को समझने की क्षमता है आपके अंदर। तो ये सब बुद्धि के की विशेषताएं हैं एक तरह से, है ना। ये सब क्या है? विशेषताएं हैं बुद्धि की। क्लियर है बात? चलिए बहुत बढ़िया। तो समायोजन की, समय के अनुसार चेंज करने की, एडजस्ट करने की, अडेप्ट करने की, अनुकूलन की, ये सारी क्षमताएं हैं आपके पास, तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे। तर्क करने की क्षमता है, अधिगम की क्षमता भी इसी में आएगी। कोई भी नई स्किल सीखनी है, बाइक चलाना सीखना है, कार चलाना सीखना है, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ भी सीख रहे हैं आप, तो वो सब आपकी इंटेलिजेंस के माध्यम से ही होता है। तो इंटेलिजेंस क्या है? क्षमता है इन सब चीजों को करने की। अलग अलग देश में अलग अलग तरह से लोगों को इंटेलिजेंस माना जाता है। इंटेलिजेंस की कोई एक परिभाषा पे टिक पाना कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये कहना कि कोई भी एक परिभाषा कंप्लीट है, नहीं। बुद्धि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है ना। हाँ श्रेया, हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पर इंटेलिजेंस कोशेंट की बात आती है, फिर आईक्यू की। आईक्यू एक तरह का पैमाना हम लेकर के आए, बुद्धि लब्धि, ये आईक्यू टेस्ट लेकर के आए, ताकि जाना जा सके कि कौन किस तरह का। हाँ, अडेप्टेशन का मतलब होता है एबिलिटी टू चेंज योरसेल्फ एज पर द एनवायरमेंट, वातावरण के अनुसार खुद को बदलने की क्षमता। ठीक। इंटेलिजेंस कोशेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया। आईक्यू के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी कि फ्रांस में जो है कुछ वर्ल्ड वॉर के दौरान चीजें हुई, और फ्रांस की गवर्नमेंट ने कहा दो व्यक्तियों को कि काम करो यार, पता लगाओ कौन ज्यादा बुद्धिमान है, किसको कहाँ यूज किया जा सकता है। तो उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर के आए। वो इंटेलिजेंस को मापने के लिए टेस्ट आया पहले, तो हम कहते हैं पहला बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं, यानी बुद्धि परीक्षणों की बात करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते या दिए जाते कुछ लोगों को, और उनकी बुद्धि का परीक्षण किया जाता। तो बुद्धि परीक्षण जब हम बात करते हैं किस चीज की? इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो टेस्ट क्या है भाई इंटेलिजेंस का? इंटेलिजेंस का टेस्ट है, सबसे पहला टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? एल्फ्रेड बिने नाम के व्यक्ति ने दिया। इनके एक सहयोगी भी थे, बट इनका ही नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने ने 1905 में पहली बार, 1904-5 के दौरान, क्योंकि डेवलप होना शुरू हो गया था 4 में ही। ठीक। तो एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन इनके सहयोगी थे। थियोडोर साइमन, थियोडोर साइमन फ्रांस के से थे। अगर हम देखें अल्फ्रेड बिने, अल्फ्रेड बिने कह देते हैं हम, अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये किसको वॉइस बढ़ा दो, वॉइस बढ़ा दो, वॉइस बढ़ा दो सविता, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप ही को दिक्कत है। इसका मतलब आपके डिवाइस में दिक्कत है। ईयरफोन्स लगा लीजिए, थोड़ा आवाज को बढ़ा लीजिए अपनी तरफ से। कोई एक भी व्यक्ति नहीं कह रहा है आपके अलावा। तो इससे पता लगता है कि इधर से दिक्कत नहीं है, यहाँ से सब ओके है। किसी और को भी है दिक्कत? हाँ, साइमन गो बैक याद रहे हैं, ये दूसरे साइमन हैं, बट हाँ उससे आप याद रख सकते हो। तो एल्फ्रेड बिने ने 1905 में, एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने मिलकर के एक टेस्ट निकाला, पहला बुद्धि का परीक्षण।
हाँ आज तबीयत ठीक नहीं है इसलिए भी थोड़ी दिक्कत है। हाँ एग्जैक्टली exactly. कम आ रही है थोड़ी। अब 2 लोगों का मैसेज आया पे। हाँ देखो आ लो। तो अगर हम देखें अल्फ्रेड बिने की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और थियोडोर साइमन की, तो साइमन और बिने ने मिलकर पहला बुद्धि का परीक्षण बनाया कि बुद्धि को परीक्षण करें, बुद्धि का जांचें, ताकि पता लग सके किस व्यक्ति को किस तरह का काम दिया जाए और कौन कैसा काम कर सकता है या क्या चीजें सीखने में ज्यादा बेहतर करेगा। तो पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में 1904-5 के दौरान अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने, जो कि फ्रांस से थे, वहां बनाया गया। इस बुद्धि परीक्षण के दौरान, ठीक है जी धन्यवाद, किसी को दिक्कत हो रही होगी तभी कहा होगा। देखिएगा फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी पहला बुद्धि परीक्षण। आज एक्चुअली इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है कि क्लास बार बार डिस्टर्ब हो रही है ना। ये अपने आप में कॉग्निटिव एक्टिविटी है दिमाग वाली, तो बार बार अगर हम इधर उधर जाते रहेंगे तो दिक्कत तो होगी, थोड़ी बहुत करेंगे प्राची, वो भी उतनी जरूरी नहीं है बट पता होनी चाहिए। इंटेलिजेंस टेस्ट यानी फर्स्ट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, पहला बुद्धि परीक्षण। इस समय तक 1904-5 तक आपका आईक्यू टेस्ट नहीं आया था, इस बात को ध्यान रखना है। आईक्यू टेस्ट बाद में आता है, कब आएगा अभी उस पर बात करेंगे। अभी तक आईक्यू टेस्ट का, आईक्यू शब्द का भी कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। अगर हम देखें अगर हम देखें अगर हम देखें यहां पे अल्फ्रेड बिने की माने और थियोडोर साइमन की माने, अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन की माने, तो उन्होंने उस टाइम पे इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे करते थे, आईक्यू टेस्ट तो था नहीं उस टाइम पे, कुछ क्वेश्चंस पूछते थे लोगों से, एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी, उसके आधार पे बुद्धि का परीक्षण ले लेते थे। तो पहला बुद्धि परीक्षण आईक्यू से पहले की बात है ना। तो पहला टेस्ट लिया बुद्धि का किसने, अल्फ्रेड बिने ने। पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है। दूसरी बात आती है 1908 के आसपास, एक कॉन्सेप्ट देते हैं अल्फ्रेड बिने, है ना, मेंटल एज, मानसिक आयु, कि जैसे हमारी बायोलॉजिकल कह लीजिए या फिर क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं हम, यानी जितने साल हमें धरती पर आए हुए हो गए हैं, ठीक। तो मानसिक आयु की जब हम बात करते हैं, इसकी मानसिक आयु की जब हम बात करते हैं, मानसिक आयु, मानसिक आयु की जब हम बात करते हैं, यानी आपका दिमाग की क्या आयु है। आपका शरीर हो सकता है आप 20 साल के हो गए हो, दिमाग 15 पे अटका हुआ हो सकता है आप 15 साल के हो, आपका दिमाग 18 साल पे हो, एज से आगे चल रहा हो, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर है। तो मानसिक एज या मानसिक आयु, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने लेकर के आते हैं। यही अल्फ्रेड बिने जिन्होंने पहला बुद्धि का परीक्षण दिया, अल्फ्रेड बिने लेकर के आते हैं 1908 में। 1905 के बाद आया ये, पहले इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद आया, ये ध्यान रखना है, ठीक। पूछा जाते हैं ये क्वेश्चंस, ईयर वाले पूछे जा चुके हैं एक्चुअली। तो अल्फ्रेड बिने ने ही मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया 1908 के अराउंड। तो बच्चे को कुछ क्वेश्चंस दिए जाने लगे, जिसके आधार पे फिर उसका मानसिक आयु क्या है, उसकी अगर मानसिक आयु अपनी उम्र से ज्यादा है, इसका मतलब वो अपनी उम्र से आगे चल रहा है, और अगर अपनी उम्र से कम है, जितने साल उसको धरती पे आए हो गए हैं, जिसको क्रोनोलॉजिकल या वास्तविक एज कहते हैं, जब से आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो क्या होगा। आईक्यू चेक कैसे करेंगे, वो साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, टेस्ट होती है लेबोरेटरी में प्रॉपर, वहां आईक्यू आप टेस्ट करा सकते हैं। कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी होता है बट वो उतना रिलायबल उसको नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो अल्फ्रेड बिने ने 1908 में मेंटल एज यानी मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया। फिर एक चीज आती है निकल करके, कब, फिर एक चीज आती है निकल करके 1912 में, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, यानी बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट, यानी संप्रत्यय दिया जाता है, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, आईक्यू का संप्रत्यय या बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, ठीक है। बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहां पे एक व्यक्ति का नाम आता है जिनको हम जानते हैं, बताना चाहेगा कोई, किसी का मन कर रहा है बताने का, विलियम स्टर्न के द्वारा, बाय विलियम स्टर्न। स्टर्नबर्ग नहीं है ये, स्टर्नबर्ग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो विलियम स्टर्न के नाम से ये व्यक्ति हैं, अब तो नहीं है खैर, बट जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो विलियम स्टर्न ने क्या किया, नहीं आईक्यू बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं है कि आईक्यू कोई बहुत ज्यादा हम बढ़ा सकते हो। तो आईक्यू का संप्रत्यय और हेरिडिटी से ज्यादा संबंधित होती है इंटेलिजेंस, है ना। क्रोनोलॉजिकल एज होती है, अभी बताएंगे, आगे आगे क्यों चल रहे हो, रुको जरा सब्र करो, है। तो विलियम स्टर्न ने आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई एक बुद्धि लब्धि जैसी चीज हो सकती है जिसके माध्यम से बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। 1912 में ये बात हुई, और 1916 में इन्होंने एक रिवाइज्ड फॉर्मूला आया। 1916 में एक व्यक्ति थे जो कहां थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, जिनका नाम है लुई टर्मन। लुई टर्मन, हिंदी में हम लुईस टर्मन भी कह सकते हैं। तो ये लुई टर्मन नाम के व्यक्ति ने, या लुईस टर्मन कह दीजिए, इन्होंने इस आईक्यू का फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या था भाई, MA अपॉन में CA, मैं का मावा कह देते हैं हिंदी में,
व, यानी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा की 100 से, ये बन गया क्या, आईक्यू का फॉर्मूला। तो अगर आपको मानसिक आयु निकालनी है किसी की, आईक्यू गिवन है और क्रोनोलॉजिकल एज गिवन है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को प्रॉपर रिवाइज करके इसमें 100 का जो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका लुई टर्मन के द्वारा ही हुआ। उससे पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट था MA/CA वाला, जो विलियम स्टर्न जिसकी बात कर रहे थे। तो इसमें 4 लोगों के नाम या 4 कॉन्सेप्ट हो गए छोटे छोटे, जो आपको याद रखने हैं। MA/CA क्या है, इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी। मान लीजिए आपकी मानसिक आयु है 8 साल और आपका दिमाग है 12 साल का, इसका मतलब आपका IQ 100 से नीचे आएगा, क्योंकि औसत से कम हो गया ना, 100 से मल्टीप्लिकेशन जरूरी है। ठीक है, देखो कुछ लोग तो मानते भी नहीं है आईक्यू को, अभी आएंगे उस पर, वो आप धीरे धीरे समझेंगे। तो आईक्यू बराबर, आईक्यू का फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजी समझिए, कब से कहानी शुरू हुई है ना, यानी आपके जीवन की। ठीक है जी, क्लियर है बात। हाँ, मेंटल एज कैसे पता करेंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछ करके, कुछ टेस्ट के माध्यम से। हाँ वैभव, ठीक है, क्लियर है। आज कोल वर्क के क्वेश्चंस करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, लुई टर्मन, MA/CA इंटू 100। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ तीन चार चीजें हैं। पहला है, एक तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया, ये हुई पहली बात। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, ये क्या है, किसके द्वारा दिया गया, बिने के द्वारा, एल्फ्रेड बिने। ठीक है, फिर आती है दूसरी बात, वो क्या है, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट, मानसिक आयु। पहला बुद्धि परीक्षण और अब है मानसिक आयु, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। ये किसके द्वारा दिया गया, ये भी दिया गया एल्फ्रेड बिने के ही द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं, और इनके सहयोगी थियोडोर साइमन साथ में ही थे, है ना, कई लोग काम करते हैं कॉन्सेप्ट पे। फिर आता है आपका आईक्यू का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू लिख सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू क्या है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू है आपका, किसके द्वारा दिया हुआ, विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया। कि आईक्यू नाम की एक चीज होती है, एक चिड़िया होती है, ये विलियम स्टर्न निकाल करके लाए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, स्टर्न के द्वारा दिया गया। ठीक है जी, फिर आती है बात फोर्थ कॉन्सेप्ट की, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू। फॉर्मूले की चर्चा हालांकि इन्होंने कर दी थी, बट वो MA/CA वाला था, तो हम उसको, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ आईक्यू जब लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए, टर्मन की बात हो रही है, लुई टर्मन की, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 में, लुइस टर्मन। अब ईयर आपको बताते चलना है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है जी, टर्मन गलत लिख दिया है, देखना एक बार, ईयर बताते चलना है फटाफट फटाफट से। ठीक है ना, फर्स्ट टेस्ट तो एल्फ्रेड बिने ने दिया था, आप बिने कह रहे हैं, एल्फ्रेड ने दिया था, आप बिने कह रहे हैं। बिने का सरनेम है ये एल्फ्रेड, इट्स लाइक हिमांशी सिंह, तो कोई लिख दे सिंह, और वहां सरनेम से चलती है बहुत सारी चीजें। तो एल्फ्रेड बिने एक व्यक्ति हैं, एल्फ्रेड फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम सरनेम उनका बिने है, और दूसरे व्यक्ति जो उनके साथ थे उनका नाम था थियोडोर साइमन। एक ही व्यक्ति है, थियोडोर पहला नाम है, साइमन सेकंड नेम है। ठीक है ना, सरनेम और फर्स्ट नेम वाली बात है। ठीक, तो 1905 में सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। 1904-5 के अराउंड क्या हुआ, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आया, पहला बुद्धि का परीक्षण। मेंटल एज कब आई भाई, 1908 में। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू कब दिया स्टर्न ने, 1912 में। इसको रिवाइज कब किया गया, फॉर्मूला बना दिया गया 1916 में। बात ठीक है नहीं, फॉर्मूला पहले भी था बट उसमें प्रॉपर 100 लगा करके बात बनी। तो 3 साल 4 साल का फर्क है, ऐसे काम हुआ है। 1905 से शुरू होकर 1916 तक की ये कहानी है, जो 4 कॉन्सेप्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक किसी को भी है, बढ़िया कमेंट कर रहे हैं आप लोग बहुत तेजी से, इसका मतलब समझ में चीजें आ रही हैं। अगर यहां तक किसी को कोई समस्या है तो आप फटाफट से बता दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए फटाफट, कोई भी समस्या है तो आप बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलें आगे बढ़ें। मेंटल एज, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है।